सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिवीजन बाय टी। अब इसका मतलब क्या है, आपको याद होगा अपन यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। सो अब इसमें अपन ने सारी चीज़ें बेसिक जो था वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। नेक्स्ट अपना यहाँ पे टॉपिक है जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डिवीजन बाय टी। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में डिवाइड हो टी से, डिनोमिनेटर में टी हो, तो आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो चीज़ अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर इस तरीके से आए लैपलास ऑफ, यहाँ पे लिखा हो फंक्शन ऑफ टी, ये आपके ऊपर, और नीचे लिखा हो टी, है ना, इस तरीके से अगर फॉर्मेट हो, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है इंटीग्रेशन, और यहाँ पे एस से लेके इन्फिनिटी तक, देन यहाँ पे फंक्शन ऑफ एस, और यहाँ पे डी एस। इस तरीके से आपको करना है। ऑल राइट, सो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कहीं भी इस तरीके से दिया हुआ है डिवाइड में क्या, टी, ठीक है, डिनोमिनेटर में टी है, तो समझ जाना कि आपको क्या करना है, ये चीज़ करनी है। आप क्वेश्चन लेते हैं, देन आपको इजीली समझ में आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं अपन। यहाँ पे सपोज क्वेश्चन लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ टी इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू दी पावर टी डिवाइड में टी। इस तरीके से क्वेश्चन है ना। अब क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब आपको सिंपल सा दिख रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे बोला है हमेशा सबसे पहले फंक्शन को सॉल्व करना है। जो बेसिक फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, उसको सबसे पहले सॉल्व करो। वी हैव टू सॉल्व फर्स्टली मेन फंक्शन, देन आपको यहाँ पे मूव करना है जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस है, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैपलास करेंगे किसका, फंक्शन ऑफ यहाँ पे टी का। फंक्शन ऑफ टी क्या है, 1 माइनस ई टू दी पावर टी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस ई टू दी पावर टी, ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूंगा। क्लियर है? होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले तो इसको अलग अलग कर दो लैपलास। तो यहाँ पे हो जाएगा लैपलास ऑफ 1 माइनस में हो जाएगा लैपलास ऑफ ई टू दी पावर टी। इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो एक चीज। यहाँ पे आपको मैंने बताया था, जब फॉर्मूले बताए थे, कि यहाँ पे लैपलास ऑफ 1 क्या होता है, ये होता है 1/s। और इसके साथ साथ लैपलास ऑफ ई टू दी पावर एटी क्या होता है, तो ये होता है अपना 1 में s माइनस ए, है ना। अगर नहीं बताया ये वाला तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो इस तरीके से अपन लिखते हैं। क्लियर है? होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ अपन फॉलो करेंगे। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा 1/s, और माइनस में इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 में s माइनस, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1, मतलब t का कोफिशिएंट 1 है। सो यहाँ पे हो जाएगा 1। इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ हो गया। ये क्या है, अपना फंक्शन है ना। फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, s, फंक्शन ऑफ s, राइट। सो अब क्या करना है, फंक्शन आ गया अपना, है ना। अब मुझे इसका क्या करना है, इस टर्म में कन्वर्ट करना है। बिकॉज मैं यहाँ पे लिखूंगा कि बिकॉज वी हैव क्वेश्चन किस फॉर्म में अपने पास क्वेश्चन, लैपलास ऑफ फंक्शन ऑफ टी डिवाइड में टी, ठीक है, इस फॉर्म में अपने पास क्वेश्चन है। सो अपन यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, है ना, जो अपन ने यहाँ पे बताया था, राइट। सो अब इस फॉर्म में हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा अपन इसको नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, है ना। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन को दिया है 1 माइनस ई टू दी पावर टी डिवाइड में टी, राइट। इसको सपोज यहाँ पे लिख लेते हैं लैपलास इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे अब फंक्शन ऑफ एस क्या है, 1/s, और यहाँ पे माइनस में 1/s माइनस 1, और यहाँ पे डी एस हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए बेसिक से। सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 1/x क्या होता है, 1/x dx, तो ये होता है अपना log x, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सो दोनों ही फॉर्मूले अपन यहाँ पे लगाने वाले हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना यहाँ पे कि इसका 1/s का हो जाएगा log s, है ना, log s, और माइनस में इसका हो जाएगा log s माइनस 1। क्लियर है?
और लिमिट जितनी लगी है वो लगा दो। लिमिट कहाँ से है? एस से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला और पता होगा कि अगर इस तरीके से लिखा हो log a माइनस में log b, ठीक है, इस तरीके से लिखा हो तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं? अपन उसको लिख सकते हैं log a बाय b, है ना। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, सेकंड फॉर्मूला हो गया, राइट। सो अब इसमें a बाय b, a क्या है अपना s है, b क्या है अपना s माइनस 1 है, ठीक है। सो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे कि log s अपॉन में s माइनस 1, इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। और यहाँ पे पावर है s और यहाँ पे इन्फिनिटी। अब जब इसमें पावर लगाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले अपर पावर लगेगी, तो जहाँ जहाँ भी s है वहाँ पे इन्फिनिटी लिखना है आपको, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना log इन्फिनिटी डिवाइड में, यहाँ पे इन्फिनिटी में से कुछ माइनस हो तो इन्फिनिटी होता है ना। और यहाँ पे ये पहली टर्म हो गई, और माइनस में देन सेकंड जो अपनी लिमिट है वो लगाना है ना। तो यहाँ पे अपर पावर माइनस लोअर पावर, तो लोअर पावर एस की जगह पे आपको एस ही रखना है, तो वो तो ऑलरेडी रखा हुआ है एस की जगह पे एस, इस तरीके से। अब ये वाली पूरी टर्म ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, राइट। तो ये ज़ीरो माइनस ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एस अपॉन में एस माइनस 1, क्लियर है। और यही अपना फाइनल आंसर होगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अपना फाइनल आंसर होगा माइनस का लॉग एस अपॉन में एस माइनस 1, ठीक है। ये क्या अपना फाइनल आंसर है। होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अपन को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। सिंपल है, बहुत ही आराम से अपन ने इसको सॉल्व किया। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऑल राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। अब इसमें क्या करना है, सिंपल सा आपको दिख रहा है cos AT माइनस में cos BT डिवाइड में t। अब जब भी आपको डिनोमिनेटर में t दिखे, सिंपल सा आपको समझ जाना है कि इसमें क्या करना है आपको। यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला लगाना जो अभी मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन देन s और इन्फिनिटी लिमिट, है ना, वो आपको लगाना है, क्लियर है। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसको लैप्लास में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका लैप्लास निकालते। तो लैप्लास ऑफ cos AT और माइनस में यहाँ पे cos BT, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बाय 1 करके दोनों का निकालेंगे, तो लैप्लास ऑफ cos AT माइनस में यहाँ पे हो जाएगा लैप्लास ऑफ cos BT, ठीक है, इस तरीके से। अब दोनों का लैप्लास, इसका लैप्लास क्या होगा, इसका लैप्लास अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, माइनस में इसका लैप्लास हो जाएगा s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से क्या होंगे, इसके लैप्लास हो जाएंगे, क्लियर है। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अपन को पता है कि अपन वही चीज लगाएंगे, बिकॉज डिवाइड में क्या है अपना t है। सो हम लिखेंगे कि वी नो दैट हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर इस तरीके से हमें दिया हो लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी एंड डिवाइड में टी हो, सो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एस और डी एस, ये चीज लिखते हैं, है ना। सो सेम वही चीज अपन लिखेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे हो जाएगा अपना cos AT माइनस में cos BT और डिवाइड में अपना t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये लैप्लास में लिख लेना, है ना, लैप्लास है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी। और अब ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे लिखना है, मतलब s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर माइनस में s अपॉन में s का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, और यहाँ पे ds। अब इसको क्या करना है, अपन को सॉल्व करना है, बस इतना सा अपना काम है, ठीक है। अब मेन चीज यही है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो देखो ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ s टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे s अपॉन में s का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे a का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे s अपॉन में s स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और यहाँ पे ds, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि एस स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर और ऊपर s है ना। अब यहाँ पे अपना कोई फॉर्मूला तो लगने नहीं वाला, फॉर्मूला तो अपन ने ऑलरेडी लगा दिया।
इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे कैसे एक्चुअल पे, अपन क्या करते थे 2 का मल्टीप्लाई कर देते थे और यहाँ पे सेम 2 से डिवाइड करते थे, ये चीज करते थे। यही चीज इसमें करेंगे। क्यों करेंगे अभी आपको सब पता चल जाएगा, ध्यान से देखो। अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे बोथ साइड यहाँ पे मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा के मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज अपन करेंगे। सो अब देखो इस तरफ मैं लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपन यहाँ पे लिखते हैं। सो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे 1/2 ये अपन ने क्या किया यहाँ पे डिवाइड किया है, राइट। और यहाँ पे s से लेके इन्फिनिटी ये अपनी लिमिट रहेगी। और अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म में मतलब ये जो s है और ये जो s है ना, माइनस वाली ये टर्म है और यहाँ पे प्लस वाली, दोनों टर्म में 2 लिख दो तो ये 2s हो जाएगा डिवाइड में s का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, सेम -2s डिवाइड में एस स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर और यहाँ पे डी एस। अब आप लोग सोचोगे यहाँ पे ये किया क्यों है, इसका रीजन क्या है। देखो ध्यान से, अभी जो अपनी सिचुएशन थी ना इसमें अपन इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, है ना। तो अगर अपन को इंटीग्रेशन करना था तो यहाँ पे 2s मैंने क्यों किया है, उसका एक फॉर्मूला है। देखो आपने पढ़ा होगा कि अगर इंटीग्रेशन में यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स हो और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो, है ना, और यहाँ पे dx, तो अपन इसको डायरेक्टली इस तरीके से log फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। आपको याद आ गया होगा शायद, है ना। तो ये अपना फॉर्मूला होता है। तो वही चीज अपन करने के लिए यहाँ पे लिखा था। तो देखो एस स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर है, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन 2s आएगा, बिकॉज अपना ए स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा और इसका 2s, ठीक है। सो इसलिए मैंने इसको किया है। तो सेम क्या होगा यहाँ पे अपन 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा log और फंक्शन ऑफ x मतलब यहाँ पे s का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे सेम वही के log और फंक्शन ऑफ x मतलब s स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट यहाँ पे s से लेके इन्फिनिटी तक रहेगी ही, है ना। वो लिमिट अपन को लगाना ही है, राइट। अब देखो यहाँ पे अपन को पता है एक फॉर्मूला है अपने पास। कौन सा फॉर्मूला है कि अगर यहाँ पे log a माइनस log b हो तो इसको लिख सकते हैं log a बाय b, है ना। वही चीज करेंगे, यहाँ पे ये a है ये अपना b है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, क्या लिखूंगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा अपना log a की वैल्यू क्या है एस स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर और डिवाइड में b की वैल्यू क्या है एस स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और लिमिट अपनी s से लेके इन्फिनिटी तक चलेगी, है ना। अब लिमिट लगा दो, तो जब लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, ये लिमिट लगाऊंगा तो पहले अपर लिमिट मतलब इन्फिनिटी लगेगी तो यहाँ दोनों जगह इन्फिनिटी हो जाएगा, सी हो जाएगा log इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर यहाँ पे माइनस में अब s रखेंगे s की जगह पे, तो वो तो ऑलरेडी रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा log एस स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। सो अब ध्यान से सुनो, ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, बचेगी कौन सी टर्म, बचेगी सिर्फ अपनी ये टर्म, मतलब यहाँ पे माइनस का 1/2 ये यहाँ पे है और ये log और यहाँ पे एस का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर और डिवाइड में एस स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ये चीज अपनी यहाँ पे बच जाएगी, ठीक है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा, यही अपना क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस को करना है ना। बेसिक था, ज्यादा कुछ इतना हाई फाई नहीं था इसमें, आराम से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t इक्वल्स टू 0 टू t sin t डिवाइड बाय t और dt। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले सारी चीजें भूल जाओ। आपको बीच में क्या दिख रहा है, यहाँ पे बीच में दिख रहा है sin t डिवाइड बाय t, ये चीज आपको दिख रही है। पहले इसको सॉल्व करो, है ना। इसको तो वैसे ही करेंगे जैसे अपन ने देखा डिनोमिनेटर में t रहता है तो कैसे करते हैं, सेम वैसे ही करो। सबसे पहले क्या निकालोगे, लेप्लास ऑफ यहाँ पे साइन टी, है ना, लेप्लास ऑफ साइन टी निकालोगे। सो ये क्या होता है, ये होता है अपना यहाँ पे a अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में यहाँ पे a का स्क्वायर, ये होता है ना। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में
एस का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 1, यही हो जाएगा राइट, बिकॉज 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है ना। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, डिवाइड में टी है, सो दैट्स वाई आप यहाँ पे क्या करोगे, अप्लाई करोगे यहाँ पे, बिकॉज मैं बोलूंगा यहाँ पे कि वी नो दैट कि अगर यहाँ पे लेप्लास दिया हो फंक्शन का, है ना, और उसके डिवाइड में टी हो, तो उसको क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं अपन यहाँ पे एस से लेके इन्फिनिटी तक लिमिट, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एस और डी एस, यही चीज तो लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये अपना क्या हो गया, फंक्शन ऑफ एस हो गया, तो इसमें अपन लिमिट वगैरह लगा देंगे। सो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है यहाँ पे एस और इन्फिनिटी लिमिट रहेगी, और फंक्शन ऑफ एस मतलब 1 अपॉन क्या था एस स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे डी एस, ये चीज थी। अब मुझे एक चीज भी पता है यहाँ पे, एक फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे 1 अपॉन वेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होता है, और यहाँ पे डी एक्स ये होता है अपना टेन इनवर्स एक्स, है ना, ये चीज आपको पता होगा फॉर्मूला राइट। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स एस, और इसकी लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ से, तो एस से लेके इन्फिनिटी तक राइट। इतना क्लियर है। अब क्या करना है, इसकी लिमिट लगा दो सबसे पहले, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स एस। अब आपको एक चीज और पता होगा कि यहाँ पे टेन इनवर्स इन्फिनिटी ये पाई बाय 2 होता है ना, क्या होता है पाई बाय 2 होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। सो यहाँ पे इसको लिखूंगा मैं पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एस, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, एक और फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले लग रहे हैं, तो आपको नोट करते जाना, मैं इसलिए लिखते जा रहा हूँ बगल में। एक फॉर्मूला और है कि अगर पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स हो, तो इसको लिखते हैं कॉट इनवर्स एक्स, ये चीज इसको लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्या बचेगा मेरा फाइनल, यहाँ पे आएगा कॉट इनवर्स एक्स, ये चीज मेरी यहाँ पे फाइनल आएगी। अभी ये क्या आया है, सिर्फ इसको सॉल्व करने के, अभी ये क्या है मेरा, सिर्फ इसको सॉल्व करने के बाद आया है, ठीक है, अभी तक तो यहाँ पे क्लियर है राइट। सो इसका आंसर क्या है अपना, यहाँ पे ये एस है ना, एस एक्स नहीं है एस है राइट। सो यहाँ पे अपना आंसर आया है कि फंक्शन ऑफ टी इक्वल्स टू 0 से लेके टी तक लिमिट, और यहाँ पे है कॉट इनवर्स एस, और यहाँ पे डी एस, और यहाँ पे क्या है डी टी। यहाँ तक क्लियर है आपको, ये चीज अपनी यहाँ पे बची हुई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपको दिख रहा है डी टी, मतलब टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये चीज तो कांस्टेंट है ना, ये चीज क्या है कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले आओ। तो फंक्शन ऑफ टी ये कांस्टेंट है कॉट इनवर्स एस, ये क्या है कांस्टेंट है, बाहर ले आया मैं 0 से टी तक लिमिट, और यहाँ पे डी टी। अब ध्यान से सुनो, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, किसका, यहाँ पे फॉर्मूला होता है अपने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा हो 0 से टी तक लिमिट और डी टी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो इसको अपन लिखते हैं 1 अपॉन एस, ठीक है, हमेशा याद रखना, इसको अपन 1 अपॉन एस लिखते हैं। सो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी जगह अगर 1 अपॉन एस आएगा, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन ऑफ टी इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा कॉट इनवर्स एस और डिवाइड में एस, ये चीज मेरी यहाँ पे आ जाएगी, है ना। और यही क्या है अपना फाइनल आंसर है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। इस तरीके से अपन को सॉल्व करना रहता है जनरली क्वेश्चन को। होप आपको यहाँ पे काफी ज्यादा क्लैरिटी आई होगी कैसे एक्चुअल में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, अब इसमें क्या है टी है मल्टीप्लाई में, फिर ई टू दी पावर माइनस का 3t है, और साइन 4t है, मतलब साथ में सारे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सॉल्व करना है। सबसे पहले जो फंक्शन है आपका उसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेप्लास ऑफ साइन 4t, इसका लेप्लास निकालेंगे सबसे पहले तो, है ना। अब यहाँ पे क्या है साइन 4t, तो इसका लेप्लास क्या होगा, इसका लेप्लास हो जाएगा a अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, मतलब a क्या है 4 है, तो 4 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ये इसका लेप्लास होगा। अब क्या करना है, देखो ये लेप्लास आ गया।
अब यहाँ पे है t और e⁻³ तो ये क्या है आपका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में t है। तो याद रखना कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आए ना, ये नोट कर लेना, कभी भी क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को सबसे लास्ट में लगाना है, सबसे लास्ट में। तो उसके बाद अगर सबसे लास्ट में इसको लगाएंगे तो बचा क्या अभी t, है ना। तो t मल्टीप्लाई में तो किस तरीके से फंक्शन लगाते अपन, तो अगर जनरली इस तरीके से होता है मैं लिखूंगा कि वी नो दैट अगर इस तरीके से लिखा हो कि लैप्लास ऑफ टी और यहाँ पे मतलब टी की पावर एन और यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी हो, है ना। तो इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं -1 की पावर एन d/ds इसकी पावर भी एन और यहाँ पे अपना होता है फंक्शन ऑफ एस, ये चीज अपनी होती है ना। सो वही चीज करने वाले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेम इसी को इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। सो मैं लिखूंगा लेप्लास ऑफ टी और फंक्शन ऑफ टी क्या है अपना, ये है अपना यहाँ पे 4 डिवाइड में s² प्लस में 4 का स्क्वायर, ये चीज अपना क्या है फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। सो अभी तक आपको क्लियर होगा। अब सिंपल से लिखेंगे -1 पावर क्या है 1 है ना, d/ds ये भी पावर 1 है और फंक्शन ऑफ एस क्या है 4/s² प्लस में 4 का स्क्वायर। अब क्या करना है यहाँ पे u/v वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर दो, है ना। फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा ना, यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली करता हूँ। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो ध्यान से, -1 तो एज इट इज रहेगा, इसको अभी चलने दो। अब जब अपन यहाँ पे d/ds करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो नीचे वाली वैल्यू मतलब v, तो s² प्लस में 4 का स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हम 4 के स्क्वायर को 16 ही कर देता हूँ, ठीक है, ये एज इट इज। अब इसके बाद d/ds होगा किसका, ऊपर वाले का 4 का, है ना। देन -4 एज इट इज और फिर d/ds मतलब डिफ्रेंसिएशन होगा किसका, s² प्लस में 16 का, राइट। और डिवाइड में जो चीज थी उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब s का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। क्लियर है। चलो अब क्या करना है, ये माइनस मैं अलग से लगा देता हूँ। अब जब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले ये s² प्लस में 16 एज इट इज रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा d/ds, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है ना। माइनस में यहाँ पे 4 एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन होगा इस वाली टर्म का, तो इसमें सिर्फ 2s बचेगा, क्या बचेगा 2s बचेगा, ये कुछ इस तरीके से। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा s का स्क्वायर प्लस में 16 की पावर यहाँ पे होल पावर 2, ये चीज आएगी, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखो ये पूरी टर्म तो जीरो हो जाएगी बिकॉज जीरो का मल्टीप्लाई है, तो माइनस का ये 4 × 2s तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 8s, राइट। और एक मल्टीप्लाई सबसे बाहर भी लगा हुआ है याद रखना, और डिवाइड में क्या है s का स्क्वायर प्लस में 16 इसकी होल पावर 2, ये अपना डिवाइड में है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, अब इतना चीज तो अपना ये पूरा सॉल्व हो गया, ये पूरा सॉल्व हो गया, टी भी सॉल्व हो गया, अब बचा क्या e⁻³ है ना। सो मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। सो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से हमें पता है कि अगर यहाँ पे लेप्लास ऑफ e⁻80 हो और उसके साथ साथ कोई सा फंक्शन दिया हो, है ना, कोई सा भी फंक्शन दिया हो, सो हम क्या लिखते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ s-a कर देते हैं। मतलब जहां पे भी आपका फंक्शन s हो, है ना, उसमें क्या करते हैं s की जगह पे s-a पुट कर देते हैं। तो a क्या है, a यहाँ पे जो e की पावर है -3, तो वो पुट कर देंगे हम, तो -3 इसमें पुट होगा, जैसे s माइनस और -3 पुट होगा तो ये क्या हो जाएगा s+3 हो जाएगा। सो डायरेक्टली मैं s+3 लिखूंगा। सो फाइनली अपना होगा लेप्लास ऑफ यहाँ पे e⁻³ और यहाँ पे अपना फंक्शन क्या था, ये था अपना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, मैं प्लस कर देता हूँ डायरेक्ट, ये था अपना 8s डिवाइड में s² प्लस में 16 का होल पावर 2, ये अपना यहाँ पे था। तो अब इसको हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखेंगे 8 और s की जगह पे क्या लिखेंगे s+3 और डिवाइड में यहाँ पे s+3 की होल पावर 2,
और प्लस में 16 और उसकी भी पावर 2, ये चीज अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सो इस तरीके से अपना यहाँ पे सिंपल सा क्या आंसर आ जाएगा, और इतनी ही चीज हमें इसमें करनी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना था। ठीक है।